हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। पिछले लेक्चर में हमने अपने बैंकिंग सिस्टम का हाई लेवल डिजाइन देखा था, साथ ही उसके लिए एक प्रॉपर इंडस्ट्री रेडी टैग स्टैक भी सिलेक्ट किया था। अब आज से हमारा रियल डेवलपमेंट स्टार्ट हो रहा है, जिसमें बैंकिंग एप्लीकेशन का पहला एक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, जो है स्प्रिंग क्लाउड कॉन्फ़िग सर्वर। इसका काम होगा पूरे बैंकिंग सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन को एक सेंट्रल जगह से मैनेज करना, ठीक। एंड यही सेम अप्रोच रियल बैंकिंग प्रोजेक्ट में भी फॉलो होती है, इस वजह से हम भी इसी अप्रोच पे चलेंगे। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं मैं आपको कि हम इस एप्लीकेशन को मोवन मल्टी मॉड्यूल प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के थ्रू डेवलप करने जा रहे हैं, जिसमें एक पेरेंट प्रोजेक्ट होता है एंड उसके अंदर मल्टीपल चाइल्ड स्प्रिंग बूट सर्विसेज होती हैं, जिसमें पेरेंट प्रोजेक्ट का रोल सिर्फ एग्रीगेटर का होता है। मतलब ये प्रोजेक्ट खुद रन नहीं होता है, बल्कि ये डिसाइड करता है कि कौन सा जावा यूज करेंगे, मतलब जावा का वर्जन क्या होगा, कौन सा स्प्रिंग बूट वर्जन यूज करेंगे पूरे एप्लीकेशन में। मतलब प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी हमें कॉमन स्टैंडर्ड फॉलो करने हैं वो सब हम एक ही जगह रखेंगे, मतलब पेरेंट में रखेंगे। एंड सारी चाइल्ड माइक्रो सर्विस के थ्रू जो भी हमने इस पेरेंट में सेट किया है वर्जन, या जो भी कॉमन स्टैंडर्ड सेट किए हैं उसी को फॉलो करेंगे, उसी के थ्रू ही अपना एनवायरनमेंट सेट करेंगे। मतलब जो भी चीज़ें हम इसमें देंगे वही वहाँ पे यूज होंगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस रियल वर्ल्ड बैंकिंग कॉन्फ़िग सर्वर सेटअप को स्टेप बाय स्टेप बिल्ड करने स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पेरेंट प्रोजेक्ट बना लेते हैं, जिसके लिए जाएंगे हम फाइल में, न्यू एंड मैविन प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे ये वर्क स्पेस लोकेशन मांग रहा है, तो ये डिफ़ॉल्ट ले लेगा। इसके बाद नेक्स्ट करिए। इसमें हमें आर्क टाइप चूज करना पड़ता है, तो यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं org.apache.maven.archetype। अब इसमें आपको क्विक स्टार्ट मिलेगा, उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो क्विक स्टार्ट ये रहा, इसको करिए सिलेक्ट एंड नेक्स्ट। अब यहाँ ग्रुप आईडी डालनी है, तो इधर डाल देंगे हम com.bank। अभी मैंने बैंक कर रखा है, बट जब आप रियल प्रोजेक्ट में काम करते हो तो यहाँ पे बैंक का नेम आता है, जैसे HDFC, SBI, PNB, जिस बैंक पे भी आप काम करोगे उसका नाम आता है। इसके बाद डालनी होती है आर्टिफैक्ट आईडी, तो यहाँ पे हम डाल देंगे बैंकिंग सिस्टम पेरेंट। अब वर्जन तो ये 0.0.1 दे रखा है यहाँ पे, इसको हम बाद में चेंज कर लेंगे। पैकेज ऑटोमेटिक आ गया, ठीक है। यहाँ पे ये जावा 17 ले रहा है, इसको हम चेंज कर देंगे, हटा देंगे, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तो हमें बहुत सारी चीज़ें सेट करनी पड़ेंगी, तो हम आगे देखते हैं। इसको कर दीजिए फिनिश। अब ये 1 या 2 मिनट का टाइम लेगा एंड आपके इंटरनेट की स्पीड के हिसाब से यहाँ पे प्रोजेक्ट बन के रेडी हो जाएगा। यहाँ लॉक्स में देखते हैं, इसको थोड़े सा ऊपर करेंगे। ये पूरे लॉक्स नहीं देख रहे हैं, एक काम करते हैं, इसको थोड़ी सा और ऊपर करते हैं जिससे प्रॉपर लॉक दिखे हमें। अब यहाँ पे बोल रहा है कि ये सारी चीज़ें ठीक है या नहीं है, यहाँ पे आपको इंटर करना है जस्ट, और ये आपका पैकेज बन के तैयार, मतलब प्रोजेक्ट बन के तैयार हो गया। अब सबसे पहले हम यहाँ पे एक काम करते हैं, ये जो फॉन्ट है बहुत छोटा है, तो आपको देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी, तो इसको मैं थोड़ी सी चेंज करता हूँ। इधर डालिए फॉन्ट, इसमें कलर एंड फॉन्ट में जाना है, बेसिक, एंड इधर ये टेक्स्ट फॉन्ट। अब इसमें फॉन्ट कर देते हैं 14, जिससे आपको क्लियर दिखेगा एकदम। ओके, अप्लाई एंड क्लोज। अब ये आपको प्रॉपर दिख रहा होगा, सारे लॉग भी आप देख पा रहे हो यहाँ पे। अब इस प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं, देखते हैं सारी चीज़ें प्रॉपर हैं कि नहीं है। तो देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे जावा वर्जन 17 दिख रहा है, बट हमें यहाँ पे यूज करना है 21, क्योंकि मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि हम कौन कौन से टैग स्टैक यहाँ पे यूज करेंगे। तो इसके लिए हम फिर से जाएंगे यहाँ विंडो में, इधर ये प्रेफरेंसेस है, इसमें क्लिक करिए एंड यहाँ पे आपको सर्च करना है इंस्टॉल्ड JRE। तो ये इंस्टॉल्ड JRE में क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखना है आपको सिलेक्ट किया है, तो अभी ये डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट है, बट हमें 21 यूज करना है, तो इसको सिलेक्ट करिए यहाँ पे एंड अप्लाई एंड क्लोज। अब अभी नहीं आया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस प्रोजेक्ट में राइट क्लिक करिए,
प्रॉपर्टीज में जाएंगे, यहाँ जावा बिल्ड पाथ, इसमें आपको ये लाइब्रेरी दिख रही है, इसमें जाना है। यहाँ अभी 17 ही पड़ा है, तो पहले तो हम 21 ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऐड लाइब्रेरी, इधर GRE सिस्टम लाइब्रेरी, इसको करिए नेक्स्ट। अब यहाँ पे हम अपनी लाइब्रेरी को ऐड कर लेंगे, तो ये हमारी 21, ठीक है। इसको करिए अप्लाई एंड क्लोज, ये आ गई आपकी 21। इसको कर दीजिए फिनिश। अब 17 एंड 21 दोनों है, तो हमें 17 को हटा देना है यहाँ से, इसको कर दीजिए रिमूव, देन अप्लाई एंड क्लोज। अब यहाँ देखोगे जावा JDK 21 आपको दिख रहा होगा। अब दूसरा आपको क्या करना है, जितने भी ये फोल्डर दिख रहे हैं इन सभी को डिलीट करना है, क्योंकि इस फोल्डर को मतलब इस प्रोजेक्ट को हमें रन तो करना नहीं है, तो इनका अभी कोई यूज भी नहीं है। तो एक काम करते हैं, इन सभी को कर देते हैं डिलीट, इसको भी डिलीट कर दीजिए। ये टेस्ट जावा भी नहीं चाहिए, तो इसे भी डिलीट कर देंगे। रिसोर्स भी नहीं चाहिए टेस्ट के लिए, तो ये भी डिलीट। इसके बाद ये मैविन डिपेंडेंसी, ये भी नहीं चाहिए हमें, ये अभी डिलीट भी नहीं हो रही है, तो बाद में देखेंगे, कोई बात नहीं है। इसको भी डिलीट करके देखते हैं, ये डिलीट कर देते हैं, ओके। उसके बाद सोर्स, इसे भी डिलीट करते हैं। टारगेट डिलीट हो जाए तो इसको भी डिलीट कर दीजिए, ठीक है। अब आते हैं हम pom.xml में। अब यहाँ जितनी भी चीज़ें हैं मैं इनको अभी एक्सप्लेन करूँगा, पहले मैं इसको एडिट कर लेता हूँ। जो भी चीज़ें हमें चाहिए उनको पहले हम ऐड ऑन कर लेते हैं, उसके बाद मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूँगा। तो इसको थोड़ी सा नीचे करते हैं। अब इसमें सबसे पहले है ग्रुप com.bank, ये रहने देंगे। दूसरा है आर्टिफैक्ट ID बैंकिंग सिस्टम पेरेंट, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद है वर्जन, तो वर्जन यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं, इधर कर दीजिए 1.0.0। इसके बाद एक टैग लगाना होता है पैकेजिंग, वैसे तो आता है, अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आप खुद से भी एक टैग लगा सकते हो, पैकेजिंग। इसमें देना होता है आपको पॉम। अब ये हम पॉम क्यों यहाँ पे सेट कर रहे हैं, जार एंड वॉर क्यों नहीं सेट कर रहे हैं, वो मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा। इसके बाद है नेम, एंड इस URL की भी ज़रूरत नहीं है, इसको हटा दीजिए। अब इसके बाद प्रॉपर्टी, एंड प्रॉपर्टी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो इसको अभी हम सेट करेंगे। यहाँ से इसको हटा दीजिए। यहाँ पे हम सबसे पहले सेट करेंगे जावा वर्जन, उसके लिए टैग लगाइए java.वर्जन, इसमें देंगे 21। स्प्रिंग बूट वर्जन भी दे देते हैं यहाँ, फिर से टैग लगाएंगे spring.boot.वर्जन, इसमें वर्जन दे देंगे 3.4.10। इसके बाद स्प्रिंग क्लाउड वर्जन भी देना होता है, तो यहाँ पे लिखिए spring.cloud.वर्जन, इसमें सेट कर दीजिए 2024.0.0। इसके बाद लॉम्बॉक वर्जन भी सेट कर देते हैं, टैग लगाइए lombok.वर्जन, इसमें देंगे हम 1.18.30। इसके बाद पोस्ट ग्रेस का वर्जन भी दे देते हैं, तो यहाँ पे टैग लगाते हैं postgres.वर्जन, इसमें दीजिए 42.7.2। इसके अलावा हमें सारी माइक्रो सर्विस में सिक्योरिटी भी ऐड करनी है, जिसके लिए हम JWT वर्जन भी सेट कर देते हैं। यहाँ पे JWT.वर्जन, इसमें देंगे 0.11.5। बस अभी फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है, लेकिन आगे अगर ज़रूरत पड़ती है हमें किसी और कॉमन डिपेंडेंसी की, किसी और कॉमन डिपेंडेंसी वर्जन की, तो वो यहाँ पे सेट कर लेंगे। इसके बाद देखते हैं डिपेंडेंसी मैनेजमेंट में क्या चेंज करना है। यहाँ पे अभी JUnit की डिपेंडेंसी लगी है, तो इस डिपेंडेंसी को नहीं चाहिए, इसको हम हटा देते हैं। इधर हम दूसरी डिपेंडेंसी ऐड करेंगे। सबसे पहले स्प्रिंग बूट की करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे लगाइए ग्रुप ID, इसमें लिखिए org.springframework
डॉट बूट। इसके बाद आर्टिफैक्ट आईडी, तो नीचे आइए, यहाँ लिखिए आर्टिफैक्ट आईडी, इसमें लिखेंगे स्प्रिंग डॉट बूट डॉट डिपेंडेंसीज। एंड अब यहाँ पे ये जो वर्जन है ये हार्ड कोडेड नहीं डालते हैं, ये वर्जन आएगा ऊपर प्रॉपर्टी से, तो यहाँ पे लगाइए डॉलर के बाद कर्ली ब्रेसेस एंड इसके अंदर उस प्रॉपर्टी के नाम लिख देंगे जिसमें हमने वर्जन को सेट किया है। तो स्प्रिंग डॉट बूट डॉट वर्जन। देन यूज किया जाता है टाइप, तो यहाँ लिखिए टाइप, इसमें यूज कर लेंगे पॉम। देन स्कोप भी सेट कर देते हैं, स्कोप इसमें सेट करेंगे इंपोर्ट। इसी तरह से क्लाउड के लिए भी सेट कर देते हैं डिपेंडेंसी, तो डिपेंडेंसी इसमें होगा सबसे पहले ग्रुप आईडी, इसमें लिखिए org डॉट स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट क्लाउड। देन आर्टिफैक्ट आईडी, इसमें लिखिए स्प्रिंग हाइफन क्लाउड हाइफन डिपेंडेंसी। अब इसमें फिर से वर्जन ऑटोमेटिक आ गया, तो इस वर्जन को यहाँ पे हार्ड कोडेड ना लिख के हम ऊपर प्रॉपर्टी से लाएंगे। उसके लिए यहाँ लिखिए डॉलर कर्ली ब्रेसेस स्प्रिंग डॉट क्लाउड डॉट वर्जन एंड कर्ली ब्रेसेस क्लोज। अब टाइप एंड स्कोप भी देना होता है, तो यहाँ लिखिए टाइप, इसमें देंगे हम पॉम। देन स्कोप के लिए इंपोर्ट कर देंगे इंपोर्ट, ठीक है। इसी तरह आपको दूसरी डिपेंडेंसी भी ऐड कर लेनी है, जैसे लॉम्बॉक, पोस्टग्रेस, JWTs, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड कर ली हैं। तो मेरे पास पहले से ही लिखी हुई थी, तो मैं उनको यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक। तो इस तरह से ये आपको कर लेना है। यहाँ पे आप स्क्रीन पॉज करके इनको देख सकते हो मैंने किस तरह से सेट किया है, इस तरह से आप भी सेट कर लेना। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है, अच्छा ये बोल रहा है कि यहाँ पे ये जो आपने बिल्ड का यूज कर दिया है ये नहीं होना था। अब नीचे आते हैं प्लगइन में, पहले तो ये जो डिपेंडेंसी इनमें ऐड है इनको हटा देते हैं यहाँ से। हमें सिर्फ डिपेंडेंसी मैनेजमेंट में ही डिपेंडेंसी सेट करनी थी, यहाँ से हटा दीजिए। अब इस प्लगइन में देखते हैं, तो इन सारी प्लगइन्स की कोई ज़रूरत है नहीं। हमें कौन कौन से प्लगइन चाहिए, इधर ये जो कंपाइलर प्लगइन है ये इम्पोर्टेंट है, बाकी आप इनको हटा सकते हो। तो ये भी यहाँ से हटा दीजिए। इसके अलावा यहाँ पे जितने भी लगे हैं इनको भी हटा देंगे यहाँ से। एंड ये प्लगइन एंड एक प्लगइन ये है, ठीक है। प्लगइन्स एंड प्लगइन्स। अब यहाँ पे ये जो वर्जन सेट है ये एकदम लेटेस्ट वर्जन है, बट हम थोड़ा सा इसको डाउन कर देते हैं, यहाँ पे 11 यूज कर लेंगे हम, ठीक है। क्योंकि जो लेटेस्ट वर्जन होते हैं वो हो सकता है कि स्टेबल वर्जन ना हो, न्यूली रिलीज वर्जन हो, इस वजह से अगर आप यहाँ पे वर्जन डाउन कर देते हो तो वो पूरे प्रोजेक्ट के लिए सही रहता है। अब इसमें हम रिलीज भी सेट कर देते हैं, तो यहाँ आएंगे, इधर लिखिए कॉन्फ़िगरेशन, इसमें सेट कर देंगे रिलीज, इसमें दे दीजिए डॉलर कर्ली ब्रेसेस जावा डॉट वर्जन। एंड दूसरा प्लगइन सेट करना है हमें स्प्रिंग बूट के लिए, तो यहाँ पे फिर से टैग लगाइए प्लगइन, इसमें सबसे पहले देना होता है ग्रुप आईडी org डॉट स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट बूट। देन सेट करना होता है आर्टिफैक्ट आईडी, इसमें लिखिए स्प्रिंग हाइफन बूट हाइफन मैवन हाइफन प्लगइन। इसके बाद सेट करते हैं वर्जन, तो वर्जन यहाँ पे आ चुका है, बट ये स्टैटिक वर्जन है, तो
यहाँ लगाइए डॉलर कर्ली ब्रेसेस, इसमें लिखिए spring.boot.version, इसको करिए सेव। अब इस पूरे को समझ लेते हैं एक बार। अब ये सबसे पहले XML हेडर है जिसमें ये जो पहली लाइन आपको दिख रही है, तो ये लाइन XML फाइल का वर्जन एंड इनकोडिंग बता रहा है। मतलब इसके थ्रू मैविन को समझ आता है कि उसको कौन सा वर्जन एंड फॉर्मेट यूज करना है। इसके बाद ये जो लाइन लिखी हुई है ये बताते हैं कि ये अपाचे मैविन पॉम फाइल है। मतलब इन लाइन्स के थ्रू हम बता पाते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल यूज हो रहा है एंड कौन सा स्कीमा फॉलो किया जा रहा है। इसके बाद मॉडल वर्जन, तो ये पॉम का लेटेस्ट वर्जन है। आज के टाइम पे सभी स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट में यही वर्जन यूज हो रहा है। इसके बाद ये जो चीजें हैं इनको प्रोजेक्ट एंटिटी बोला जाता है, जिसमें सबसे पहले है ग्रुप आईडी। इसमें आपको ऑर्गेनाइजेशन का यूनिक नेम स्पेस सेट करना होता है, जैसे com.hdfc, com.axis, com.sbi, इस तरह से जितनी भी बैंक हैं, मतलब जिस बैंक के लिए भी आप डेवलपमेंट कर रहे हो उसका नाम आ जाता है यहाँ पे। इसके बाद है आर्टिफैक्ट आईडी, तो ये प्रोजेक्ट का नेम है, मतलब आइडेंटिफायर है ये प्रोजेक्ट का। इसके बाद है वर्जन, तो ये इस प्रोजेक्ट का वर्जन है। उसके बाद है पैकेजिंग, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन होती है। इसके थ्रू पता चलता है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये कोई जार या वॉर फाइल नहीं बनाएगा, ये सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन एंड मैनेजमेंट के लिए यूज किया जा रहा है। इसके बाद नेम, तो ये नेम ह्यूमन रीडेबल प्रोजेक्ट नेम होता है जो रिपोर्टिंग या आईडी डिस्प्ले में यूज किया जाता है। फिर प्रॉपर्टीज टैग, तो ये सेक्शन सेंट्रलाइज्ड कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज होता है। मतलब आप जो भी इसके अंदर लिखते हो, चेंज करते हो, वो सारी चाइल्ड माइक्रो सर्विस में ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है। इसमें ये जो सबसे पहली लाइन है ये सोर्स फाइल्स का इनकोडिंग है। इसके बाद हमने जावा वर्जन सेट किया है जो सारी चाइल्ड माइक्रो सर्विस में यूज होगा। इसके बाद स्प्रिंग बूट वर्जन, स्प्रिंग क्लाउड वर्जन, पोस्टग्रेस, लोमबॉक, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे सेट की हैं। इसके बाद आते हैं डिपेंडेंसी मैनेजमेंट में। तो डिपेंडेंसी मैनेजमेंट का यूज इसलिए करते हैं ताकि डिपेंडेंसीज का वर्जन सेंट्रली डिफाइन किया जा सके एंड चाइल्ड प्रोजेक्ट्स इन्हें बिना वर्जन रिपीट किए कंसिस्टेंटली यूज कर सके। अब यहाँ पर ये मत सोचना कि अभी हमने प्रॉपर्टी में वर्जन सेट किया है, अब यहाँ पे दोबारा वर्जन सेट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। प्रॉपर्टी सिर्फ वर्जन नंबर स्टोर करती है, जबकि डिपेंडेंसी मैनेजर उन वर्जन को एक्चुअल डिपेंडेंसी में अप्लाई करती है। ठीक है, अब इसके अंदर डिफाइन किए जाते हैं बॉम। बॉम का मतलब है बिल ऑफ मटेरियल। ये एक डिपेंडेंसी लिस्ट होती है जो कंपैटिबल लाइब्रेरी का वर्जन डिफाइन करती है। ठीक, अब इसमें हमने सबसे पहले स्प्रिंग बूट बॉम डिफाइन किया है। बॉम मतलब वो बॉम नहीं, बॉम मतलब यहाँ पे बिल ऑफ मटेरियल्स है। ठीक है, जिसमें हमने नीचे ये स्कोप सेट किया है, स्कोप में इंपोर्ट सेट किया है। तो ये स्कोप इसलिए सेट किया जाता है ताकि किसी भी एक्सटर्नल बॉम के अंदर डिफाइंड डिपेंडेंसी वर्जन्स को अपने डिपेंडेंसी मैनेजमेंट में इंक्लूड किया जा सके, मतलब इनहेरिट किया जा सके, वो भी बिना उस डिपेंडेंसी को एक्चुअल प्रोजेक्ट क्लास पाथ का हिस्सा बनाए। इसी तरह से हमने स्प्रिंग क्लाउड बॉम, लैम्बॉक, पोस्टग्रेस, JWT ये सारी चीजें सेट कर दी हैं। अब आते हैं प्लगइन्स पे। तो ये जो माविन प्लगइन है ये बिल्ड के टाइम जो भी काम होते हैं, जैसे कंपाइल, टेस्ट, पैकेज, रन, जार वार बनाना, ये सारे काम परफॉर्म करता है। ठीक, मतलब इसका यूज इस वजह से किया जाता है ताकि प्रोजेक्ट का जो बिल्ड प्रोसेस है वो ऑटोमेटेड एंड रिपीटेबल काम करता रहे। इसमें हमने 2 प्लगइन यूज किए। सबसे पहले मावन कंपाइलर का यूज किया है जो पूरे मावन को कंपाइल करता है, और दूसरा है स्प्रिंग फ्रेमवर्क जिसके थ्रू स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन भी बिल्ड होते रहेंगे। ठीक, तो इस तरह से हम ये मावन मल्टी मॉड्यूल प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। इसमें इतना ही करना होता है। अब बाकी की जो कोडिंग होती है वो चाइल्ड माइक्रो सर्विस के अंदर ही होती है। मतलब जितनी भी माइक्रो सर्विस बनाएंगे हम वो इसी प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करने के बाद बनाई जाएगी। जैसे हमें अभी बनाना है कॉन्फ़िग सर्वर, जिसके लिए हम इसी में राइट क्लिक करके न्यू में जाके ये स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन प्रोजेक्ट चूज़ करेंगे, जिसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगा। अभी इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।